नमस्कार, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। संसद का बजट सत्र अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों ही सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से बजट का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा यानी कि दूसरा सेशन 9 मार्च से शुरू होगा, जो कि 12 अप्रैल तक चलने वाला है। लोकसभा में कल आम बजट पेश किया जाएगा, यानी कि आपके लिए उस बजट से क्या निकलेगा इसकी तस्वीर कल साफ होगी। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बजट में चुनावी फायदे की घोषणाएं हुई तो इसका बजट सत्र पर असर पड़ेगा। बैठक में विपक्ष ने यह भी संकेत दिया कि संसद सत्र में नोट बैन दोबारा से मुद्दा बन सकता है। वहीं सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में मौजूद नहीं रहेगी, यानी कि विपक्षी दल अपनी तैयारी कर चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान भी विपक्षी दल का हंगामा रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है, आपके लिए यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां और नीतियों को बताया जाता है। अभिभाषण में सरकार के फैसले और नीतियों की समीक्षा होती है और इसी वजह से सरकार और मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। इसके बाद संसद में अभिभाषण पर चर्चा की जाती है, लेकिन संसद में चर्चा और बहस के दौरान राष्ट्रपति के नाम का जिक्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभिभाषण में जो कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होती है, न कि राष्ट्रपति। सत्र के आखिर में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार बजट सत्र का इस्तेमाल वोटर्स को प्रभावित करने के लिए करेगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जो सरकार का लक्ष्य रहता है उसी को दर्शाता है, तो उसमें भी नेचुरली जो उनके पॉपुलिस्टिक योजनाएं हैं चुनाव के दृष्टि से और 5 स्टेट में जो चुनाव चल रहे हैं उस दृष्टि से ही उसमें भी वही होगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदार को अपने तरफ खींचने के लिए कुछ ना कुछ वो योजनाएं या लुभाने के स्कीम्स वो दे देंगे। The government is ready to discuss each and every issue. We have nothing to hide, nothing to worry, nothing to fear. The government have taken many far-reaching reforms in various walks of public life and governance, and we are happy to discuss about the same, including the recent remonetization that can also be discussed during the presidential address, thanksgiving motion, or during the budget also. Then we can also discuss other related issues that are there before the country. तो आज की एक एक तस्वीर आप देखेंगे बजट से पहले और कल जब बजट पेश होगा उसमें आपकी पाई पाई का हिसाब। जी न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार बड़ी कवरेज आप देखेंगे। वोट का बजट, नोट का बजट। कल बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद यह की जा रही है कि कल के बजट में 8 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है और साथ ही इस बजट में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए सालाना हो सकती है। यानी कि एटीसी के तहत अभी आप 1.5 लाख रुपए और नेशनल पेंशन स्कीम के 50,000 जोड़कर एक साथ 2 लाख की छूट ले सकते हैं। ये लिमिट बढ़ाकर एटीसी के तहत 2 लाख और साथ ही एनपीएस के तहत 2.5 लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है। होम लोन के ब्याज पर अभी 2 लाख की छूट मिलती है, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा सकता है। इसी तरह से अभी आप एटीसी, एनपीएस और होम लोन के इंटरेस्ट को मिलाकर जो 6.5 लाख रुपए सालाना की छूट ले सकते हैं वो बढ़कर 8 लाख रुपए हो सकती है। आम लोगों को इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, बजट में उनके लिए क्या है, ये भी देखिए। वो थोड़ा सा मिडिल क्लास पीपल के बारे में सोचे और गरीबों के बारे में सोचे और बजट ऐसे बनाए कि सबको अफोर्डेबल और सबको उससे फायदा हो। थोड़ा गोल्ड रेट थोड़ा नॉर्मल रखे, थोड़ा हम लोगों के हिसाब से
सोच सकते।